खबर कर चुकी उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में अवैध मस्जिद के खिलाफ महापंचायत की गई है। महापंचायत के साथ साथ अवैध मस्जिद को यहां पे गिराने को लेकर के हिंदू संगठनों की ओर से यहां पे हल्ला बोला गया है, प्रदर्शन किया गया है। उत्तरकाशी में भी हिंदू संगठनों ने यहां पे महापंचायत की है और महापंचायत के जरिए अवैध मस्जिद को ढहाने को लेकर के यहां पे महापंचायत की गई। तो देखिए, इस तरीके से अगर बात करें यूपी की या बात करें राजस्थान की या बात करें अलग अलग राज्यों की, तो अब उत्तरकाशी में भी, अब उत्तराखंड में भी अवैध मस्जिद को लेकर यहां पे आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। देवभूमि में अवैध मस्जिद के खिलाफ यहां पे लोगों ने पंचायत बुलाई है। हालांकि महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है ताकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पे कानून व्यवस्था को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन देखिए, अवैध मस्जिद जो है वो उत्तराखंड के लिए भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। आपको याद होगा किस तरीके से बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि देवभूमि में ये नहीं चलेगा, जितने भी अवैध मस्जिद मजार बनाए गए हैं उन सबको ध्वस्त करवाया जाएगा। लेकिन इस बार उत्तरकाशी के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी ओर से जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लिहाजा पुलिस बल की ओर से यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रख सके। सुनाते हैं आपको। महापंचायत होना है, उसमें जो हैदराबाद के विधायक है टी राजा जी, अभी भाग्यनगर के विधायक हैं, वो महापंचायत में अपने हुंकार भरने आ रहे हैं। और जो हमारे महाराज जी हैं स्वामी दर्शन भारती जी, वो आ रहे हैं। और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हैं लखपत भंडारी जी, वो आ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो राकेश उत्तराखंडी हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट है, वो भी आ रहे हैं। और जो ये अवैध मस्जिद है, इसके ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर सभी ने, हमारे जितने भी पट्टी पड़ते हैं, टकनौर पट्टी से लेकर अपने बरसाली पट्टी है, जितने भी बाड़ाहाट पट्टी है, जितना भी हमारी गागड़ा पट्टी है, सभी लोग एक एक करके एक एक गांव से, मतलब अपने सभी लोग, माता बहनें बुजुर्ग लोग सभी पहुंच रहे हैं। 600 से ज़्यादा की फोर्स आज जो है उत्तरकाशी में लगी हुई है, जिसमें 3 कंपनी पीएसी और इसके अलावा जो है विभिन्न जनपदों से फोर्स मंगाया गया है। तो इसमें पूरे जनपद की बॉर्डर्स को हमने चेकिंग सील किया हुआ है। कोई भी ऐसे अवांछनीय तत्व है, इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। हर तरफ बैरिकेड्स लगाकर जो है वो देखा जा रहा है कि कोई इस तरह से जो है न्यूसेंस न करे और शांतिपूर्वक जो जनसभा है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे। तो देखिए, उत्तरकाशी के आईजी जो यहाँ पर कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अवैध यहाँ पर अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। महापंचायत बुलाई गई है। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी आसपास रहेगा, यानी कि 5 से ज्यादा लोग वहां नहीं जुट सकते। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मस्जिद के खिलाफ महापंचायत यहाँ पर की जा रही है। हिंदू संगठन के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर मस्जिद को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं संभल की, जहां पर हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है और इसलिए हिंसा के गुनहगार अब नहीं बचेंगे। इस पर देंगे आपको आगे पूरी जानकारी। इसी बीच आपको बता दें कि संभल हिंसा की जांच न्यायिक आयोग की टीम कर रही है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम है जो वहां पर पहुंची है और वहां पर जांच भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुबह हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कड़े सुरक्षा घेरे में न्यायिक आयोग की टीम को मस्जिद ले जाया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा की जांच कर रही है। शाही जामा मस्जिद का भी जायजा वहां पर लिया गया है। हमने वहां की तस्वीरें दिखाई थी कि फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। मस्जिद के अंदर आयोग की टीम पहुंची और वहां पर जांच की। मस्जिद के बाहर जितने भी दरवाजे हैं वहां पर देखिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और भी कई इंतजामात सुरक्षा के किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंची थी। तो संभल में हिंसा शांत हो चुकी है, लेकिन सियासत फुल टॉस आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल संभल जाने की कोशिश की थी, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से मुआवजे वाला दांव भी चला गया। लेकिन इस बीच आज बड़ी खबर दरअसल यह है कि न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हुई है संभल, जांच की जा रही है और उधर पुलिस की ओर से भी अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, नीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। मैं नांगलोई गया। नांगलोई में एक दुकान वाले के दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया, मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका, मुझे रास्ते में रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 साल देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूं। तिलक नगर 2 दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास
कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। इसमें वो